ये गवर्नर देखते हैं। गवर्नर एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मेंस में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोनों के लिए अभी तैयार कर लेंगे, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। तो चलिए हम लोग गवर्नर को अच्छे से देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो कनाडा का। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? कनाडा का। तो देखिए ये एकदम से बहुत अच्छा रहेगा इस पॉइंट को लिखना। अगर मेंस आंसर राइटिंग में राज्यपाल से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, उसमें एक लाइन ये लिख देते हैं ना, तो 1 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? मुफ्त के मिल जाते हैं। और एक नंबर से तो जंग जीती जाती है। राज्य के कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राज्यपाल। राज्य के कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। एकदम घोट लेना है, ये आर्टिकल्स को नहीं भूलना है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। किसी राज्यपाल की नियुक्ति किस संविधान के आर्टिकल के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। एकदम 155 घोट लीजिए इसको। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6। विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, लेकिन बस वहीं पे उसी स्टेट में जहाँ पे विधान परिषद है। तो विधान परिषद कहाँ है? तो बिहार में है विधान परिषद। वेस्ट बंगाल कोशिश कर रहा है और उड़ीसा ने शायद बना लिया है। तो टीबी जुकाम का एक फार्मूला था TBJUKAM, तो वो वैसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, तो उसका एक फार्मूला जो है वो खूब है। कई लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है, तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा, उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्यसभा में पद रिक्त माना जाएगा। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है, तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा, उसी तिथि से संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त माना जाएगा। जो अभी हमारे बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, वो पहले विधानसभा के विधायक थे पहले यूपी में, तो वो बस उनका पद रिक्त हो गया, अब वो राज्यपाल हो गए। झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल। राज्य विधानसभा के सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। सत्रावसान जो है ना, वो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ये राज्यपाल किसकी सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण और प्रोन्नति करता है? तो उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो सलाह देता है ना, तो राज्यपाल जिला जजों की नियुक्ति करता है, स्थानांतरण करता है या फिर प्रोन्नति करता है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते सैलरी एंड अलाउंसेस किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं राज्यपाल के वेतन और भत्ते। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति जब तक चाहे किसी को राज्यपाल बना सकता है। अगर कोई राज्यपाल अगर कहीं राज्य में जाके अगर सरदर्द कर दे रहा है, तो राष्ट्रपति उसको बैक कर लेगा। बहुत सिंपल सी बात है, उसको ज़रूरत ही नहीं है उसके ऊपर महाभियोग चलाने की। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201 के तहत। राज्यपाल जो है ना, वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो वो जो है ना, जो भी राष्ट्रपति को कोई विधेयक जो है भेजना होता है, तो अनुच्छेद 201 के तहत उसको आरक्षित कर सकता है। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3.5 लाख रुपया है। 3.5 लाख रुपया राज्यपाल का मासिक वेतन है। चलिए, ऐसे राज्य में जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी का दंश लोग झेल रहे हैं और खूब ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को 5,000 की नौकरी नहीं मिल पा रही है, वहाँ पर जो है राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए वेतन मिलते हैं और बाकी लोगों को भी खूब वेतन मिलते हैं। तो चलिए, मैं दूर से ही प्रणाम करता हूँ ऐसे मतलब लोकतंत्र को। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है, यानी एक बार राज्यपाल बन गया तो दूसरी बार भी नियुक्ति में उसके कोई समस्या नहीं है, जितनी बार उतनी बार राज्यपाल बन जाए। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। सरोजिनी नायडू जो भारत कोकिला है, उसने राज्यपाल को सोने की पिंजरा में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि उनके पास जो है ना, काम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है, बस अलंकृत जीवन जीते हैं वो। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को देखते हैं। तो राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। बिहार के एडवोकेट जनरल कौन है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। अगर आप देख रहे हैं तो बिहार के एडवोकेट जनरल कौन है और उनकी नियुक्ति कब हुई और उनका कार्यकाल कब तक रहेगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, 2 वे होना चाहिए पढ़ाई जो है वो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों यानी वाइस चांसलरों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल खुद ही जो है ना कुलाधिपति होते हैं, ठीक है। और आप देखिए, जैसे कि इसको अदरवाइज नहीं लेना है कि जैसे फागू चौहान है, वो 8वीं तक पढ़े हुए हैं, लेकिन वो है कुलाधिपति हैं, यानी कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबके अधिपति वही हैं। तो ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजतंत्र में ही गधे घोड़े बैठ के शासन करते हैं, लोकतंत्र में भी जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन राजनीति में जो आगे आ जाते हैं ना, वो फिर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल के कारण ही होता है और राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है और राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यपाल बनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, तो अनुच्छेद और प्रावधान को देखें तो 153 राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 153 के तहत जो है वो राज्यों के राज्यपाल के बारे में जानकारी मिलती है। 154 में जो है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना, ये बताया गया है। 160 में बताया गया है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। 161 में बताया गया है क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडास्के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। देखिए, जिसको मृत्युदंड प्राप्त है ना, उसको राज्यपाल उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों में कर सकता है। जैसे क्षमादान कर सकता है, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति है राज्यपाल को। अनुच्छेद 163 में है मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 200 में है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। 201 में है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। 213 में है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 233 में है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो देखिए, यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों को देखा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आंसर राइटिंग में हमारे काम की है और बहुत सारी चीज़ें मेंस आंसर राइटिंग में हमारे काम की नहीं है। तो जो मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा उसके लिए कोई भी व्यक्ति चाहे तो ज्वाइन बटन के द्वारा ज्वाइन हो सकता है। क्वेश्चंस तो ईजिली अवेलेबल है, लेकिन वो चाहता है कि उसके आंसर्स को एक्सपर्ट के द्वारा चेक किया जाए, उसके ऊपर में रिव्यू दिया जाए और उसको निजी रूप से उसकी कमजोरियों को बताया जाए और डिस्कशन कर सके वो, तो भी वो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेंगे राज्य विधानमंडल। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।